हेलो गाइस, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब मस्त होंगे, दुरुस्त होंगे। और मैं अभी मॉर्निंग वॉक करने के लिए छत पे आई हूँ। उफ़, क्या मौसम है, मैं क्या बताऊँ। मौसम होना चाहिए, ना गर्मी ना ठंडी, और एकदम बढ़िया मौसम है। और स्पेशली मॉर्निंग की, अभी की जल्दी उठ जाइए तो ये मौसम देखने को मिल जाती है, और अगर लेट हो गए तो फिर कुछ नहीं मिलेगा। सो ये देखिए मौसम। तो मैं सोची थोड़ा मॉर्निंग वॉक कर लेती हूँ, तो छत पे आई हूँ मॉर्निंग वॉक करने के लिए। मैं सोची आप लोग को भी दिखा दूँ मौसम का मिजाज हाल। 9:30 बज चुकी है, नहीं 9:12 हुई, 9:30 नहीं बजी है, और मेरी पूजा हो गई है। आपको मैं दिखाऊंगी क्या, लेकिन लाइट नहीं रहती। आप ये समझ सकते हैं कि लाइट कितनी कम रहती है और कैसे इंसान यहाँ पे काम करता होगा। बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन मैं दिखा रही हूँ कि कभी भी मैं पूजा करूँ या कुछ भी करूँ तो लाइट होती नहीं है। सो मेरी पूजा हो गई है, अब मैं पीऊँगी गर्मा गर्म चाय। पूजा हो चुकी है कंप्लीट। अब चाय, चलते हैं चाय की तरफ। भगवान जी क्या सोच रहे होंगे कि लाइट नहीं रहती है यहाँ पे और मुझे अंधेरे में, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है। तो चलते हैं, चाय का आनंद लेते हैं, क्योंकि अभी इतनी लाइट में तो इससे ज़्यादा कुछ हो ही नहीं पाता है ना। सो चलिए चाय पिया जाए गर्मा गर्म। ये मैं रेडी हो चुकी हूँ, ये देखिए पर्स, और ये देखिए मैं रेडी हो गई हूँ। और मैं कहीं जा रही हूँ, और कहाँ जा रही हूँ ये मैं रास्ते में बताती हूँ। और बहुत इंपॉर्टेंट है, और बड़ी मतलब अचानक से सडन एकदम प्लान हो गया। सो राज वेट कर रहे हैं, तो मैं निकलती हूँ लॉक वॉक लगा करके। सो अभी कहाँ जा रही हूँ, सो आपको दिखाऊंगी और मिलवाऊंगी। सो अब निकल रही हूँ, चलिए तो चलते हैं। लॉक कर लेती हूँ, तो चलती हूँ पीछे के रास्ते से, क्योंकि आगे के रास्ते से नहीं जाऊँगी। आगे के रास्ते से इसलिए नहीं जाऊँगी क्योंकि अंदर से बंद कर लिया, और इधर तो खुला ही है। तो ये चाचा जी के घर के साइड से निकल जाती हूँ। जब रास्ता है तो अभी ये इस तरीके का रास्ता है ना, कहीं से कोई भी जाके आ सकता है। सो चलिए चलिए देखते हैं। चलिए कुत्ते डॉगी को पिलाया जा रहा है, तो तुम लोग की शक्ल नहीं आनी चाहिए, है ना। तो वेट 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 वेट। तो अब हम चलिए, तो हम चलते हैं। ओके, ये हम बैठ गए। सो अब बैठ गए, हम लोग निकल चुके हैं, है ना राज। अभी घर से जस्ट निकले हैं, तो रोड तो अच्छी नहीं है, तो रास्ते में तो बन नहीं पाएगी, लेकिन चलते हैं। अभी मैंने किसी को बताया नहीं है कि मैं जा रही हूँ, क्योंकि जैसे मैं बताऊँगी ना तो घर मेरा चारों तरफ से खुला है, तो सामान भी है, तो इसलिए मैंने किसी को नहीं बताया। मैं एकदम से चुपके से आके सबके सामने में बैठ तो गई हूँ, लोगों को पता नहीं है कि मैं कहाँ जा रही हूँ, बाद में पता चल जाएगा कोई। लेकिन अभी मैंने किसी को बताया नहीं, क्योंकि बच्चे सब हैं, वो तुरंत पूछना स्टार्ट कर देते कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। सो इसलिए मैंने किसी को बताया नहीं है। बस कल तो आ ही जाना है, बाद में पता लग ही जाएगा। वैसे काम से जा रही हूँ, आगे चलिए मिलते हैं। एक्चुअली हम लोग कहाँ जा रहे हैं ये बताती हूँ, आप हंसेंगे। हम लोग जा रहे हैं मिस्त्री लेबर को बुलाने के लिए, क्योंकि बारिश का मौसम है और हमारे घर को ऐसे तैसे कर रखा है। और मिस्त्री लेबर जो आया है वो है हमारे मम्मी के मामा के घर से आया है, तो उसी एरिया से आया है। सो उसको कॉल लगा रहे थे, ये कॉल लगा रहे थे। इनके कॉल को फ्लाइट मोड में डाल दिया है, और कॉल नहीं कर रहा था। उसने बोला था कि एक दिन के बाद आ जाएंगे, लेकिन अभी सबके सब कॉल स्विच ऑफ कर लिया है, फ्लाइट मोड में डाल दिया। और हमें कहीं बाहर जाना है, सो दिक्कत हो रही है। अब एक ही चॉइस और एक ही ऑप्शन बचा था कि अब उसके जाए, क्योंकि वहाँ तो अपना घर है ही, तो वहाँ जा कर के उससे बात की जाए। ये धमकी उमकी देंगे, और पैसे इन्होंने बहुत सारे दे रखे हैं, मतलब 75,000 उसको दे दिए हैं। वो कि काम तो कर ही रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन पैसे लेने के बाद भी वो काम अपना जो टाइम बोला था उस टाइम में उसका कुछ भी नहीं हुआ। तो हम लोग अभी जा रहे हैं। तो ये देखिए एक गाड़ी खड़ी हो गई, तो हमारी गाड़ी निकल नहीं सकती है। अभी ये आ रहे हैं, क्योंकि इससे पहले अभी जस्ट दो लड़के यहाँ पे झगड़ रहे थे, और इनको इतना गुस्सा आ गया कि गुस्से से उतर के उसको मारने के लिए यहाँ 15-20 लड़के थे। मैं डर गई, कहीं कहीं झगड़ा हो गया, सब लोग कहीं इन पे टूट पड़े। लेकिन
नहीं, इन लोगों के सपोर्ट में सब आ गए, क्योंकि वो दोनों झगड़ रहे थे, हमारी गाड़ी के सामने आके गिर गए और कहीं वो गाड़ी के नीचे आ जाते तो हमारी तो परेशानी बढ़ जाती। सो सब लोग देख रहे थे, 2 लड़के झगड़ रहे थे, बाकी सब जो है ना तमाशा देख रहे थे, कुछ भी उन लोगों को हटाने की कोशिश नहीं करते। जस्ट अभी मैंने शूट नहीं किया क्योंकि मैं खुद पैनिक होने लगी कि अब क्या होगा, क्योंकि मुझे डर रहा था कि क्यों उतर गए। लेकिन ठीक वहाँ पर ज़रूरत भी थी उतरने का, क्योंकि गाड़ी के नीचे आ जाती तो जब घर से निकलो ना इस रोड में रियली बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। अभी उसको जाके धमकी दिए हैं तो गाड़ी को बैक लिया। तो अब हम लोग फिर से अभी गांव वाले रोड में ही हैं, मेन हाईवे पे अभी नहीं आए हैं, तो चलते हैं। रोड की सिचुएशन जाम देखिए कैसे, ऐसे रोड में गाड़ी चलाना कितना डिफ़िकल्ट है। कहीं से भी कोई भी कहीं से भी घुस जाता है, साइकिल, मोटरसाइकिल, आदमी, गाय, भैंस, हर तरीके की चीज़ कहीं से कुछ भी। अच्छा, कोई डिसिप्लिन नहीं है, ना पुलिस है यहाँ पे, होना चाहिए ना, लेकिन नहीं है। किस तरह से कंजेस्टेड रोड बना दिए हैं ये लोग। यहाँ चलाना, इस साइड भी देखिए ना कैसे, मतलब रोड कहाँ है पता ही नहीं है। जिसको जहाँ मर्जी गाय देखिए, यहाँ पे गाय भी है। आराम से आराम से आराम से आराम से देख रहे हैं, देखिए बोल भी रही थी ना, सेम वही गाड़ी, मतलब बहुत डिफिकल्ट है कैसे चलाते हैं लोग यहाँ पे। यहाँ पे राज ट्रैफिक पुलिस क्यों नहीं रहती है? ट्रैफिक का कोई लेना देना नहीं है, लोग खुद ही ट्रैफिक मैन बन जाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मजबूरी कह लीजिए सिस्टम की, अपनी रोना है, ठीक है, जिसके कारण जो है तो यहाँ पे कहीं भी ट्रैफिक पुलिस नहीं देखते हैं। और पता है क्या, कोई भी चीज़ ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं है। डिसिप्लिन, मतलब डिसिप्लिन लाइफ में नहीं है। लाइफ में एक डिसिप्लिन होना, अगर आर्मी को छोड़ दिया जाए तो डिसिप्लिन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है। मुझे आई फील कि कहीं भी नहीं है किसी भी। आर्मी का बैकबोन है डिसिप्लिन ना, आई एग्री विथ यू, इस बात को मैं भी एग्री करती हूँ। आर्मी की बैकबोन है। हाँ, और बिना बैकबोन का कुछ भी नहीं होता। नहीं होता है रियल। ट्रैफिक सबका तो कोई लेना देना नहीं है डिसिप्लिन से। क्या मतलब है डिसिप्लिन किसको कहते हैं, उनको पता ही नहीं है। मेरी खुद की कई यहाँ पे भी देवरानी जेठानी हैं, वो लोग भी देखेगी तो बोलेगी, इस बात को एग्री करेगी, क्योंकि उनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शन है, कई चीज़ों को लेकर रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन मुझे कभी लगा नहीं कि मेरी शादी हुई और मैं शादी से पहले मैं ऐसी थी और शादी के बाद मैं वैसी हो गई। सो ये चीज़ तो है। मैंने उनको बताया कि आप बेफिक्र होकर के शादी कीजिए, दुनिया में अगर कोई प्यार कर सकता है तो वो है आर्मी वाले ही। क्या करेंगे राज? हर चीज़ से कंप्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन इनसे कंप्रोमाइज नहीं होगा, नहीं करते। तो ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ रियली, कि मुझे भी नहीं मालूम था जब मेरी शादी होने वाली थी, तो मैं आर्मी बैकग्राउंड के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। अब मुझे लगता था कि पता नहीं कैसा, मुझे बस एक ही चीज़ पता था कि ड्रिंक करते हैं क्योंकि लोगों ने इतना प्रोपेगेंडा कर रखा है ना। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत लविंग, केयरिंग और बहुत इमोशन है उनके अंदर, और ट्रस्ट, मतलब एक बार जो वो भरोसा करेंगे ना उन पे आप। ये पेट्रोल पंप है, यहाँ पे हम लोग रुके हैं, इनको फ्यूल डलवाने हैं। सो यहाँ पे अभी गाड़ी खड़ी हुई है और राज पीछे फ्यूल डलवा रहे हैं। तो अभी मैं भी इधर ही क्या करूँगी, गाड़ी में ही बैठी हूँ, क्या कर सकती हूँ, धूप इतनी तेज़ है ना, तो इधर ही बैठी हूँ। तो जैसे फ्यूल डलवा लेंगे देन चलेंगे। बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी है। गाड़ी में एसी ऐसा लगता है ना कि काम नहीं कर रहा है, मतलब चल तो रही है, लेकिन वही जब आप घर में होते हैं ना तो गर्मी का अंदाज़ा नहीं लगता। जब घर से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है कि गर्मी बहुत तेज़ है। तो सो अभी बाप रे बहुत तेज़ गर्मी है। कर लिए? नहीं हुआ, थोड़ा सा कीजिए ना। और पीछे करना है? नहीं, आगे करना है, आगे। ओके बस हो गई। ये होता है प्यार। अभी मैंने प्यार की बातें करी थी और इनसे मैंने करवा भी ली, तो ये होता। और अगर वही दूसरा पति होता तो क्या दवा। ये इतनी धूल मिट्टी, अगर आदमी पैदल चलेगा, मुझे जैसे कि अस्थमा है, मैं तो चल ही नहीं पाऊंगी ऐसे रोड में। मतलब ये बताइए, मैं एक बात नहीं समझ पाती, यहाँ के रोड में इतना धूल होता कैसे है? क्योंकि बाकी जगह तो मैं गई हूँ, धूल मिट्टी इस तरह का धूल होता है, सफाई का नाम का जीरो है ना। जहाँ भी लोग जागरूक है सफाई के नाम, मतलब धूल इतनी ज़्यादा रोड पे होती है, मैं सिर्फ और सिर्फ इसी जगह देख पा रही हूँ। क्योंकि बाकी जगह तो रोड ठीक है, साइड में
वो फुटपाथ सफाई और बना रहता गंदगी है। लेकर के रोड पर डाल देते हैं। हाँ बाकी जगह जो है सही बात सिस्टम भी बोल जो रहे है सफाई करवाता है, रोड की सफाई कराता है, अगल बगल वाले लोग को इतना जागरूक करता ज्यादा धूल, बाबा रे बाबा, आदमी और कैसे इतना है। गलती से पोल्यूशन, यदि माय गॉड। घर के आदमी रोड पर कूड़ा करकट फेंका हाँ, पेनल्टी लगा। हाँ हाँ ठीक है, खुद की सही बात है, ये साफ सुथरा होना चाहिए। बहुत गंदा है रियली, पैदल नहीं चल सकता है इंसान, वो भी पैदल नहीं चल पाएगा। नहीं जल्दी बीमार हो जाएगा। अभी क्या इस साइड क्यों ले रहे हैं गाड़ी? मिठाई लेना है, क्यों इधर बहुत बढ़िया है, स्पेशल है कुछ क्या इधर? जाम है यहाँ पर। लॉन्ग साइड में पहुंच गए। यहाँ क्या कुछ खास मिठाई थी क्या? तो ये इनको उतर के जाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। कोई भी आदमी कहीं भी जाता तो बिना मिठाई के आप जा नहीं सकते, तो ये भी सोचे कि ससुराल के ससुराल मतलब क्या करें, गाड़ी वहाँ मेरे नानी का मायके है, तो सोचिए वहाँ तो मिठाई बनता ही है। सो ये लेके तो ये अब गाड़ी वहाँ नहीं जा सकती है, कहीं भी खड़ी कर देंगे। अच्छी मिठाई लेके जाना है, मतलब पैसे भी लग जाए और टेस्ट भी नहीं आए। आप भी सोचेंगे कि शॉर्टकट मारा है, तो ये सोचे कि कहीं अच्छी जगह से मिठाई ले लेंगे तो वेस्ट नहीं होगा। सो देखिए सो मिठाई लेने जा रहे हैं, तो जो भी मिठाई लेंगे मैं आपको बताऊँगी क्या लिए हैं। मिठाई तो आज खाते हैं, लेकिन अभी मुझे बोल रहे हैं कि अभी चलिए देख रहे मुझे इशारा करेंगे अभी चलिए, तभी मिठाई हाँ ली जाएगी, पसंद भी करना। तो चलिए चलते हैं मिठाई देखते, तो चलिए मिठाई देखते। खाना नहीं है लेकिन लेना है, चलिए चलते हैं दिखाते कौन सा मिठाई। नॉइस बहुत ज़्यादा हो रही है, तो चलिए चलते हैं। पहले हम लोग आए हुए हैं यहाँ पे, आए हैं। शायद कोई स्पेशल मिठाई मिलेगी यहाँ पे, तो अभी चल रहे हैं। खाए नहीं हैं लेकिन देखते हैं। ये नहीं बोले कि चलिए खिला देता हूँ, ये ज़रा सा टेस्ट करेंगे तोड़ करके, और बेचारा वो सोचेगा कि जितना लिया नहीं उससे ज़्यादा ये खा रहा है। चलिए और कितनी दूर चलनी है, तो चलिए चलते हैं। तो हम लोग तिरुपति स्वीट्स में आए हैं, तो देखते हैं मिठाई। ये आप लोग को भी दिखाती हूँ मिठाई, आप लोग लालच में छूटिएगा। इतनी सारी मिठाइयाँ हैं, और खाना क्या है एक, हाँ ये देखिए इनमें से क्या लेना है, हाँ तो बताइए क्या लेना है। फ्राई लेंगे ना, जो भी लेना है लीजिए। ये बड़ी फेमस होती है यहाँ की, ये फेमस है। रसकदम सब लोग के मुँह से मैं सुनती हूँ ना, ये बढ़िया होती है। देख लीजिए 450 450 रुपये देखिए रसकदम, और ये है बताइए कौन सा लेना है, जो भी लेना है देख लीजिए ना। मैं हमें तो हम चाहते हैं ये इनका धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच। तो अब चलते हैं, हमारा हो गया काम, ये हमने मीठा भी ले लिया और चाट भी ले लिया खाने के लिए। सो अब हम चलते हैं गाड़ी में बैठ के चाट खाएंगे, और बस मिठाई भी अच्छी क्वालिटी की मिठाई हमने ले ली है। सो अब चलते हैं, अब बैठ के चाट को एंजॉय करेंगे, बताऊँगी कि चाट का टेस्ट कैसा है। चलिए तो यहाँ आने के बाद मुझे चाट खाने का इच्छा हो गया, तो यहाँ लेते हैं चाट। ये है तिरुपति स्वीट्स। सो यहाँ पे चाट मुझे बहुत पसंद है, यहाँ के चाट देख के अभी मेरा मन हो गया खाने का, तो लेके चलते हैं, बैठ के खाएंगे। तो ये देखिए हम लोग पहुँच गए हैं, और जो भाई है वो फ़ोन नहीं उठाए हैं। सो हम लोग जहाँ आना था वहाँ पहुँच गए हैं, और उसको बोलिए फ़ोन करेगा। हम लोग सब पहुँचे हैं, अब हम मिलते हैं। फ़ोन लगाइए, कॉल लगाइए। ये देखिए सो हम लोग अब पहुंच चुके हैं। ये यहाँ पे गाड़ियाँ इसकी लगी हुई है, और हम अपनी मम्मी के मामा के घर यानी कि अपनी नानी के मायके आ चुके हूँ। यहीं आसपास में ठेकेदार है, और ये तो घर है, तो आई हूँ। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद, ठीक है ना, मिलते हैं।